और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा कर देना चाहिए, उनको इलीगली डिटेन करके रखा है। थैंक यू। एजुकेशन का मुद्दा है, एजुकेशनल रिफॉर्म का मुद्दा है, वो भारत का सर्वप्रथम मुद्दा बने। नौजवानों की बात को सरकार को मानना चाहिए, जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा होगा। His health is doing very well और वो बहुत खुश हैं कि इतने मात्रा में सब आए हैं और जो मुहिम उन्होंने शुरू किया था उसका इतना बड़ा और ये आज है, लेकिन ये आज अंत नहीं है, ये जारी रहेगा, चाहे प्रोटेस्ट और अनशन के माध्यम से नहीं, लेकिन ये मांग कि ये जो एजुकेशन का मुद्दा है, एजुकेशनल रिफॉर्म का मुद्दा है, वो भारत का सर्वप्रथम मुद्दा बने, ताकि ये जो हमारा भारत का भविष्य है, इनको ऐसे मौके मिले और ये जो जिस चीज के लिए इनका जन्म हुआ है ये वो रियलाइज कर सके उस पोटेंशियल को, तभी भारत वर्ल्ड लीडर और विश्व गुरु बनेगा। हमारी डिमांड्स क्लियर है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा कर देना चाहिए, उनको इलीगली डिटेन करके रखा है। थैंक यू। मैं वहीं से कौन पीट रहा है, क्यों झूठ का समर्थन नहीं करता मैं। हाँ वो देखो, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। सुन ले भाई, अभी कल से पत्रकारिता शुरू की है ना, अभी सुन ले, पहले पूरी बात सुना करते हैं। पहले जनता अपना काम कर रही है, देश का नौजवान अपना काम कर रहा है और पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन करी जो सरकार कह रही। सच ये है कि देश का नौजवान अंगड़ाई ले चुका है, उनके अंदर एक डर था कि भाई ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, वो डर निकल गया है। और जब डर निकल जाता ना, किसी को इतना मत डराओ उसका डर निकल जाए, जब डर निकल जाता ना तो ये बड़ा खतरनाक होता है। आज नौजवान किसी से नहीं डर रहा है, वो आ गया अपने हक के लिए। इसको पकड़ लो, आप क्यों बेकार में जिद कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नौजवानों की बात को सरकार को मानना चाहिए, जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा होगा। और बात एक मंत्री की नहीं है, नौजवान खिलाफ होगे तो आपका सांसद भी नहीं आएगा कोई। आप समझो नौजवान कितनी 51% आबादी है देश की, इनको नाराज करके अगर 51% लोग आपके खिलाफ है तो आपका एक विधायक भी जीतेगा। आप क्या बात सोच रहे हो। ये नौजवान है, जो पुलिस का जवान यहाँ खड़ा है, जो ACP यहाँ खड़ा है, जो दरोगा यहाँ खड़ा है, उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं यहाँ है मास्क लगा के, या वो घर में इंतजार कर रहे हैं, कि भाई सरकार हमारी मांग को सुन ले। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इनकी मांग को सुने और इनकी समस्या जो चाहे वो नीट की हो, पेपर लीक की, चाहे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उस मांग को पूरा करे। इसी में सरकार की भलाई है। नहीं, आजाद समाज पार्टी अपनी ड्यूटी को आज से नहीं कर रही है, जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तब से कर रही है। मैं परसों जब सबसे ज्यादा लग रहा था कि भाई हटा देंगे, तो मैं यहीं था 2 बजे से लेके 7 बजे तक, और हमारी पूरी टीम यहाँ है। जिधर आप देखोगे आपको आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता मिलेगा, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि आप पार्टी को पीछे छोड़ के नौजवान बन के आना। जब वोट देने का समय आता तब भी देखा करो इसको, सिस्टम में सुधार कैसे आ जाएगा। पार्लियामेंट में कल 2 मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें भी हमने कहा कि इस विषय को आप वो करो, और जब BAC की मीटिंग हुई तो भी हमने कहा कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए टाइम से देखो, ये तो सरकार को तय करना है, नहीं देगी तो टूट जाएगी, याद रखना। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, कौन कह रहे हैं। हाँ, ये आज से नहीं है, तो पहले से होता है। जब भी कोई आंदोलन होता है, मेट्रो भी बंद होती हैं, ट्रेनें भी रद्द होती हैं, और तो और डिटेन भी किए जाते हैं, ड्राइव भी जाता है, सब किया जाता है। हाँ, ये डरी हुई सरकार है और अपने डर को जाहिर कर रही है, लेकिन युवा नहीं डर रहा, ये बात ध्यान रखना। ये मंच को तय करना है कि वो क्या करेंगे। मैं अब जाऊंगा हाउस में, तो हाउस में भी इस मामले पे जोरदार तरीके से लड़ूंगा, मैं आपको विश्वास। No, we are here to join this massive protest, which the government has tried its best to sabotage, to divert, to dilute. This is on the principle of accountability of a government to its citizens. कोई सरकार की जवाबदेही है अपने नागरिकों के प्रति कि नहीं, आज ये सवाल है, और इस सवाल को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात कर रहे हैं। ये भ्रष्ट शिक्षा सिस्टम ने लाखों स्टूडेंट नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आज ये डिमांड है
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वरना मोदी जी को हटाना चाहिए उनको। लेकिन ऐसे तानाशाह लोग हैं, ऐसे तानाशाह लोग हैं कि वो नागरिकों की परेशानी, पीड़ा, भविष्य को नहीं देखना चाहते। सिर्फ वोट वोट वोट, ये मोदी का स्लोगन है, वोट वोट वोट।